बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो है इसका उन्वान जो है, इसका नाम जो है वो है मास्टर। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मास्टर का जो मुअन्नस है वो है मिस्ट्रेस। हम बिला तहकीक, बिना सोचे समझे बहुत सी चीज़ों को अपने इस ज़माने में कॉपी करते जा रहे हैं और बहुत से लफ्ज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत से मोहतरम भी बन चुके हैं। इसी तरह के अल्फाज जो हैं उनमें से एक लफ्ज़ ये मास्टर भी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद हमारे वो तमाम दोस्त जो अपने किसी न किसी शोबे के अंदर मौजूद हैं और ख़ुद को मास्टर कहलवाते हैं या कहलवाना पसंद करते हैं या अपने नाम के साथ मास्टर लिखते हैं या लिखवाना पसंद करते हैं, वो ज़रूर अपने इस अमल को जो है वह सर नो से तरतीब देंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो तरतीब से इस्तेमाल होती हैं। जैसे हरूफ़ तहज्जी जो हैं वो कहने में तो अंग्रेज़ी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, बाकी ज़बानों के भी हैं, मगर हम उनको एक तरतीब से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हरूफ़ से बात जो है वो आगे निकलती है अल्फाज की तरफ, जुमलों की तरफ, तो वो भी किसी न किसी एक फ़ैमिली या किसी न किसी एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें लफ्ज़ मास्टर की, तो मास्टर लफ्ज़ जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ दूसरे दर्जे का लफ्ज़ है। इससे ऊपर होता है आका। आका मतलब लॉर्ड, और नीचे जो है वो मास्टर होता है। उसके बाद ओवरसीयर होता है और आखिरी जो होता है वो ड्राइवर होता है। हम अब इस ज़माने में तो खैर मास्टर्स जो हैं उनको जिस शक्ल में देख रहे हैं, इनको जिस ज़माने में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, उससे जुड़ा पहला ज़माना जो था वो उसमें मास्टर का किरदार इंतहाई अहम हुआ करता था। नाज़रीन, अगर मुख्तसर से अल्फाज में मैं मास्टर की तारीफ़ करूँ तो मास्टर उस शख्स को कहा जाता है जो ग़ुलामों को हाँकता है, जो ग़ुलामों को सज़ा देता है। नाज़रीन, हम बहैसियत मुसलमान ग़ुलाम की जो तारीफ़ है उसको समझते हैं और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जो ग़ुलामों के साथ सलूक है वो आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, आपने ग़ुलामों के साथ कैसा बर्ताव किया। और कहा गया कि ग़ुलामों को भी वही खाने के लिए दें जो ख़ुद खाते हैं, उनको लिए भी वही पहनने के लिए दें जो ख़ुद पहनते हैं। ग़ुलाम बनाने का जो आखिरी अमल इस हिंदुस्तान की तारीख़ में हमारे सामने है वो है 1761 के अंदर पानीपत की लड़ाई में। पानीपत की लड़ाई में बनाए जाने वाले ग़ुलामों को अहमद शाह अब्दाली को के अफ़गानिस्तान तो ना ले जा सका, उनको रास्ते में ही सिख कम्युनिटी ने उनसे छीन लिया। मगर 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद से लेके ताहाल बाज़ाब्ता तौर पे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया। ये अलग बात है कि हम बज़ाते ख़ुद बहैसियत हिंदुस्तानी एक तवील अरसा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में गुज़ार चुके हैं और इसका कुछ हिस्सा अभी भी जारी है। नाज़रीन, एक बात वाज़ह करता चलूँ कि अहद ग़ुलामी जो है वो ख़त्म नहीं होता। उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो बदल बदल कर हमारे ऊपर मुसल्लत रहती हैं और ग़ुलामी के अहद में मास्टर जो होता है वो भी एक किस्म का हमारे साथ का ग़ुलाम ही होता है। आका से जो उसे अहकामात मिलते हैं वो अहकामात की बजा आवरी के लिए हमारे ऊपर तशद्दुद करता है, जुल्म करता है। नाज़रीन, ग़ुलामी जो है वो दुनिया के हर ख़ित्ते में, दुनिया के हर रंग के लोगों के साथ, दुनिया की हर नस्ल के साथ, यानी यही नहीं कि सिर्फ़ कालों को ग़ुलाम बनाया गया, तारीख़ भरी पड़ी है कि जब गोरों को भी ग़ुलाम बनाया गया। यही नहीं है कि तारीख़ में सिर्फ़ ख़वातीन को ग़ुलाम बनाया गया, मर्दों को भी ग़ुलाम बनाया गया, तारीख़ में बच्चों को भी ग़ुलाम बनाया गया और आज भी इस
की मुख्तलिफ़ शक्लें हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। मैं अगर बात करूं खुल के, तो हमारे जितने भी पोश एरियाज़ हैं उनके अंदर घरों में इस वक्त तक भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत ग़ुलामों से बदतर है। उनके बच्चों को ना पढ़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल भेजा जाता है, ना उनके सोने और खाने पीने के लिए कोई मुनासिब वो इंतज़ाम करती हैं फैमिलियाँ जिनके घरों में वो लोग काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लोग हमें ये दर्स देते हैं कि मगरबी माशरे के अंदर बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली आ गई है, मगर ये तस्वीर जो हैं वो कुछ और बताती हैं। ये तस्वीर में बैठा हुआ अंग्रेज़ है और इसको उठाया हुआ कंधों पे यहाँ के मकामी जो लोग थे, हिंदू भी थे, इसमें मुसलमान भी थे। तो ये तो पुरानी तस्वीर नहीं है, ये यहाँ की करीब करीब ये कैमरा के ज़माने की बनी हुई है। आज अगर हम ये कहें कि ग़ुलामों के गले के अंदर तोक़ नहीं डाले जाते, तो उनके अंदर जो मुआशी बदहाली का तोक़ है वो उतारने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब यकीन करें, हैरान रह जाएंगे कि यहाँ हमारी जेलें जो हैं वो कहा जाता है कि जी भरी हुई हैं कैदियों के साथ। ठीक है, कैदियों ने तो कोई ना कोई मुलव्वस होंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई किसी के अंदर मुलव्वस होने का कोई ना कोई शक होगा, मगर वहाँ पे जो मुलाज़म हैं वो भी 12-12 घंटे कैदियों के साथ ही कैदियों की तरह ही बाहर बैठे होते हैं। और दोस्तों, तारीख़ के इस लंबे सफ़र में बहुत सी चीज़ें जिनको हम अगर उसकी तफसील में जाएं तो हमें बहुत सी उनकी हकीकतें खुलती हैं। जिस तरह के लफ्ज़ मास्टर की हकीकत, मेरी कोशिश ये है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा सकूं और हमारे वो तमाम बहनें और हमारे वो तमाम भाई जो अपने आप को अपने नामों के साथ मास्टर लिखते हुए, दस्तखत करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, वो इस कवि लफ्ज़ से अपनी जान छुड़वा सकें। तो हमारे यहाँ पे माजी करीब के अंदर एक हमारे साहब हुआ करते थे जिनका नाम था अयूब ख़ान। अयूब ख़ान उस वक़्त पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक थे और ये ज़माना शुरू होता था 1958 से आगे की तरफ। अयूब ख़ान को अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, मैं उनको कोई वोट नहीं दे रहा, ना उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर कुदरत ने उनके हाथ से एक काम करवाया और वो काम ये था कि उन्होंने अपनी तारीख़ जो है वो अपनी खुद नविश्त जो है वो लिखी। अयूब ख़ान मरहूम की लिखी हुई किताब के अंदर तो जो उन्होंने लिखा सो लिखा, वो अपनी जगह पे अहम है, गैर अहम है, ये आप खुद फैसला करेंगे पढ़ के। मगर उस किताब का जो उन्वान है वो है फ्रेंड नॉट अ मास्टर। अब ये किताब 1960 में लिखी गई और आप हैरान रहेंगे कि 1960 से 100 साल पहले 1860 में अमेरिका के अंदर ये कानून बना कि अब कोई बंदा किसी बंदे को ग़ुलाम नहीं रख सकेगा। और इस यानी 1860 से 100 साल पहले 1760 और 61 में यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो थे वो आखिरी बार हमलावर हुए और उन्होंने आखिरी बार वो ग़ुलाम बनाया। ये एक तसलसल होता है तारीख़ के इस लंबे सफ़र के अंदर, हम ना पढ़ते हैं ना हम इसको देखना चाहते हैं। नाज़रीन, अयूब ख़ान को मरे हुए भी आज तकरीबन 50 साल बीत चुके हैं और मैं समझता हूँ कि अयूब ख़ान ने जब अमरीकियों के असल चेहरे देखे तो उनको इस किताब के टाइटल के ज़रिए ये बावर कराने की कोशिश की कि ये ज़हन में रखें कि आज 100 साल पहले आप लोग अपने मुल्क में से ग़ुलामी को बज़रिया कानून साजी ख़त्म कर चुके हैं और जो हमारे साथ आपका रवैया है वो आपका दोस्तों वाला नहीं है, आपका मास्टर्स वाला रवैया है। लिहाजा उन्होंने एक किताब लिख कर किताब के टाइटल के ज़रिए से अमरीकियों को वापस पैगाम दिया। बिल्कुल ये ऐसा ही था जैसे भुट्टो ने बाद में अमरीका को सफ़ेद हाथी करार दिया था। नाज़रीन, तारीख़ जो है वो बड़े बड़े मज़ालिम से भरी पड़ी है। तारीख़ में ये बात भी हमें मिलती है कि बहुत से आबादी को इसलिए ग़ुलाम रखा गया ताकि वो मज़ीद ग़ुलाम पैदा कर सकें और ग़ुलामों की पैदावार में इजाफ़ा कर सकें, ग़ुलामों की आबादी में इजाफ़ा कर सकें। इससे क्या हासिल होता था, इससे वो अपने खेतों से कपास जो है वो इकट्ठी करवाया करते थे और कपास के अलावा गन्ने की जो फसल है उसको मैनेज किया करते थे। आज भी आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो मास्टर्स हैं वो मज़ीद ग़ुलाम पैदा करवाने पर हमें मजबूर कर रहे हैं और हम उनकी जो मिलें हैं, उनकी जो फैक्ट्री हैं, उनकी जो अफरादी क़ुव्वत है उसको पूरा करें। दूसरी तरफ उनके अपने अखराजात कहाँ पे जाते हैं ये आप देख लें और जो उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाहें किस हद तक कम होती हैं
और उनके गुज़र बसर के लिए भी उनके लिए नाकाफ़ी होती हैं। नाज़रीन, ये बात फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं है, ये हमारे इस वक्त तक की जितनी जदीद हुकूमती मशीनरी है उसके अंदर भी है। आप एक ही हुकूमत के मुलाजमीन के जो पे स्केल हैं उनको आप देखें, उनको मिलने वाली तनख्वाहों को देखें, मराहत को देखें, तो आप इस फ़र्क को ज़रूर समझ जाएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी मराहत इसलिए दी जाती हैं कि वो मास्टर का किरदार अदा कर सकें और अपने मज़ीद ग़ुलाम जो हैं वो काबू में रख सकें। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें कि मास्टर भी जो है वो भी एक ग़ुलाम ही होता है, महज़ थोड़ी सी महदूद सी आज़ादियों के साथ। मास्टर्स को आका की तरफ से मिली हुई आज़ादियों का खुमार इतना और उसका असर इतना होता है कि मास्टर्स जो हैं वो उस असर में से बाहर नहीं निकलते। किसी भी किस्म के जो कवानीन होते हैं उनका इतलाक़ मास्टर्स पर नहीं होता, क्योंकि मास्टर्स पे अगर कवानीन का इतलाक़ शुरू कर दिया जाए तो फिर आका की तरफ भी कवानीन का जो धारा है वो बहना शुरू कर देगा। आज की इस वीडियो के ज़रिए से मैं अपने तमाम उन दोस्तों से इल्तमास करता हूँ जिनका तल्लुक़ तदरीस के शोबा से है और वो अपने आप को मास्टर समझते हैं, इस गलतफ़हमी से निकलें, लफ्ज़ मास्टर की असलियत को समझें। आप एक टीचर बनें, जो कि हमारे लिए बड़ा बाइज़्ज़त और एतबार प्रोफेशन है और उस पर हम जितना फ़ख्र करें कम है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं कहा कि मैं मास्टर बनाकर भेजा गया हूँ, उन्होंने कहा मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो आप मुअल्लिम बने, आज से हेड टीचर बने और मास्टर से अपने आप को अलग करें। नाज़रीन, अहद जदीद ने हमारे सामने बहुत सी चीज़ों के पर्दे जो हैं वो हटा दिए हैं। उनमें से एक चीज़ जो है वो हमारे यहाँ हुआ करती थी, महल के अंदर की ज़िंदगी और महल के बाहर की ज़िंदगी। माज़ी करीब में और इस मौजूदा अहद के अंदर बनने वाले बहुत से जो ड्रामे हैं उनमें उन्होंने कोशिश की है कि महल के अंदर के मामलात जो हैं वो हमारे सामने रखें, और हमने देखा कि महल के अंदर ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करने वाली जो मिस्ट्रेस होती हैं उनका रवैया क्या होता है। हमारे साथ हमारे माशरे के अंदर रवैया जो है हमारे साथ, जो हमारे कहने को तो सरकारी मुलाज़िम होते हैं, लेकिन उनका जो रवैया हमारे साथ होता है वो मास्टर्स वाला होता है। थोड़ा अर्सा पहले की बात है कि एक सरकारी मुलाज़िम ने एक राह गुज़रते मज़दूर को रोका, रोकने के बाद उसको जो है उसने बदकलामी पर थप्पड़ मार दिया। जब उसने थप्पड़ मारा तो ये सूरत हाल देख के मैंने उस सरकारी मुलाज़िम से कहा कि शर्म करो, क्या कर रहे हो, इस बात की तुम्हें इजाज़त है? तो उसका जवाब ये था कि तुम कार्य सरकार में मुदाखलत ना करो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये न हो कि कार्य सरकार में मुदाखलत तसव्वुर किया जाए और मैं उसका ख़मियाज़ा भुगतूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी ये ग़ुलामी का सफ़र जो है वो जल्द ख़त्म करे और हमें मास्टर बनने के बजाय एक दूसरे का दोस्त बनने की हिम्मत और तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।